मन के पन्ने को कब खाली रखना है और किसी व्यक्ति के द्वारा भरा जाना है, ये निर्णय हमारा होता है। मन के पन्ने को किसी व्यक्ति के पास पहुंचकर भी पूरे तरीके से कुछ भी लिखने नहीं देना है उस व्यक्ति के द्वारा, ये भी निर्णय हमारा होता है। कब हम खुद उस पन्ने पर पेंसिल से लिखने वाले होंगे जिससे कि कभी उसे मिटाया जा सके, और कब हम उस पन्ने पर पेन से कुछ लिखने वाले होंगे जिससे कि उसे अक्षरशः अंकित किया जा सके। कब उस पन्ने को हटाकर मन के लॉकर में रखना है जिससे कि उसे कभी भी नहीं हटाया जाए। ये सारी गुंजाइशें व्यक्ति स्वयं के साथ में जब लेकर चलता है तो मन निर्मलता की प्रवास के साथ में होता है। सीधे और स्पष्ट चलने के साथ में किसी भी दुविधा को व्यक्ति नहीं देखता, परंतु उलझनों के साथ में चलकर वो बहुत कुछ हासिल करने की प्रक्रियाओं में जब खुद को देखता है तो न जाने कितने ही नकारात्मकता भरे भावों को देखने वाला हो जाता है। किसी व्यक्ति को नीचा दिखाकर या उसे गिराकर उत्थान की प्रक्रिया तय कर भी ली गई तो मन को कितना बोझिल किया गया, न जाने कितने ही लोगों के बारे में नकारात्मक चर्चाएं की गई, कहाँ पहुँचना हुआ। व्यक्ति जब इन बातों के साथ में स्वयं को चर्चाओं के स्वरूप में लेकर चलता है तो उसकी यात्रा बहुत अलग होती है। आप चाहें तो दैनिक राशिफल के इस सिरे को स्किप करके सीधा दैनिक राशिफल की ओर बढ़ जाएं, आप चाहें तो इसके साथ में भी तारतम्य रखने वाले रहें। ये निर्णय हमारा ही होता है। मन अपनी फिलॉसफी के साथ चलता है। मन जो अनुभव लेता है, जो अनुभूतियाँ उसके साथ में संग्रहित होती है, जो उसने सुना है, जाना है, समझा है, उसको डिकोड करके जैसा वो एग्जीक्यूशन के लेवल को लेकर आता है वही इसका डिसाइजिंग फैक्टर है, और उसी डिसाइसिव अप्रोच के साथ में वो अपनी जर्नी को भी तय करने वाला होता है। परंतु कई बार जब व्यक्ति अपनी लाइफ के साथ में स्टक होता है तो वो सोच नहीं पाता कि वो कर क्या रहा है। आज कई बार वो खुद को सिरमौर समझता है, रुपया पैसा पद मान है, लोग जी हुजूरी में हैं, तो उसको लगने लगता है कि अब तो जीवन ऐसा ही है। समय के बदलाव के साथ दशाओं का प्रतिबिंबित क्रम उसे कई बार ये बताने वाला होता है कि अब हाथ में क्या है, देखो सब कुछ बोझिल है। वहाँ वही समझता है कि अब सब कुछ हाथ से जा चुका है, इसी तरह से जीवन चलायमान है। वो गफलत भी कई बार उसके साथ निकल कर आती है। तो जब व्यक्ति अहम के साथ में हो और कई बार संशय सहित वहम के साथ में हो, वो खुद को सुलझा नहीं पाता। इसी वजह से हम स्पष्ट रूपेण प्रत्येक दिन 5 से 10 मिनट खुद के लिए ऐसे निकालें जब हम मन को स्पष्टता के स्वरूप में रखने वाले हों। कुछ बहुत बेहतर पन्ने जो खाली हों उसे रखने वाली भी रहें। कोई बेहतर इंसान हो जो उसको भरने वाला मिले, हम सुनने वाले हों और अंकित पटल के साथ में चलने वाले हों। यही आध्यात्मिकता की गूंज है। भीतर बहुत गहरे से उतरना, क्या गलत है क्या सही है कि निर्णय के साथ में स्वयं को लेकर चलने की यात्रा को तय करना, ये जीवन की आध्यात्मिक क्रमिक स्थितियां हैं। किसी को संवेदनाओं के साथ में बातचीत के स्वरूप में लेकर चलना, किसी की मदद करनी है तो दुनिया दिखावे के लिए नहीं, ये हाथ देने वाला रहे और ये हाथ उस अवस्था से अनभिज्ञ रहे। ये यात्रा हमारे इस सनातन धर्म के बारे में बारंबार एक अलग पथ प्रदर्शित करने वाला क्रम दिखाती है, जहाँ दान पुण्य की महिमा कुछ इस तरह से है। और जब व्यक्ति बहुत गहराई से इस अवस्था के साथ में जुड़ने वाला होता है तो मन पर कोई भी बोझ रखने वाला नहीं होता। मन उसके सिरों को लगातार एक निश्चल क्रम के साथ में लेकर चलने वाला होता है। हम जानते हैं कि ये जो चर्चा आपके समक्ष कही गई है और रखी गई है, इसके पहले सिरे से लेकर अंतिम सिरे तक कोई तारतम्य नहीं है, परंतु कई बार बिना तारतम्य भी चलने वाला व्यक्ति खुद को संतुष्ट करता चला जाता है और स्वांत सुखाय की स्थितियाँ उसी एक क्रम को निक्षेपित करती है। इसी वजह से हम उधारी की फ़िलॉसफ़ी के साथ चलने वाले नहीं हों, हम उधारी की विचारधारा के साथ चलने वाले नहीं हों, हम लोगों की फैसिनेशन को अपनी जर्नी में जोड़ने वाले नहीं हों। ये भीतर का तत्व क्या चाहता है, उसका आनंद किस में निहित है, बस एक बार उस डोर को थाम लिया जाए तो फिर सारी ही जो चिंताएं हैं वो दूर होने लगती है। चाह है वो अपने रास्तों से हटने लगती है। जो अंधियारी गलियां हैं जहाँ पर हमको ज़बरदस्ती की रोशनी नज़र आ रही है, वहाँ से भी हम विरक्त हो उठते हैं और भीतर का जो उजाला है वो महकने लगता है। वो महक, वो चहक व्यक्ति के भीतर किसी भी दहक की स्थितियों को नहीं लेकर आती, अंतरतम के उस तेज को प्रकाशित करती है जहाँ उस व्यक्ति का व्यक्तित्व एक अलग क्रमबद्ध सिरे के साथ में होता है। इसी वजह से हम स्वयं को बारंबार ये कहने वाले हों कि सबसे पहले तो
प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के साथ में हम कर्म को देखने वाले होंगे। कोई गलत हमारे प्रति सोच भी रहा है, वो कितना कुछ बिगाड़ पाया, एक बार हम पीछे पलट कर देखें तो सारी गणनाएं समझ में आ जाती है और उसके बाद में जीवन यात्रा अलग स्वरूप के साथ चलायमान होती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 27 जून 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं, जहाँ चंद्रमा की स्थितियाँ कुंभ राशि स्थान में है। शतभिषा नक्षत्रीय परिधि आधार गुरुवार है, तो वहीं आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, एकादश भावस्थ चंद्रमा है और वहीं पर बृहस्पतिवार है। आज के दिवस में आपके लिए लाभ बढ़ रहा है। लाभ सिर्फ अर्थोपार्जन के साथ नहीं, संबंधों के साथ भी है, मन के भीतर की शीतलता के साथ में भी है। जो किया है, जो चयन की तरफ हम चले थे, उसमें संतुष्टि की आभा निहितार्थ है। जो भीतर का पुरुषार्थ है वो प्रखरता लिए वो है। हम अनचाही अवस्थाओं से दूर हैं और मनचाही व्यवस्थाओं के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। ये जो व्यवस्थित क्रम है आपके साथ में चल रहा है। मनचाही व्यवस्थाएं भी कई बार व्यक्ति को आलस्य की तरफ लेकर चली जाती है और अनचाही अवस्थाओं से तो हटना व्यक्ति के साथ में अपने ही सिरे के साथ में चलायमान होता है। तो ये अवस्था आपके साथ, वहीं दांतों से संबंधित तकलीफों से सावधानी बरत कर चलिएगा। आत्मविश्वास आपके लिए पुलकित क्रम को लेकर चल रहा है। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में भावी जीवन की संभावनाएं आपके लिए अलग उजाले बिखेरती चली जा रही है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में पूरी प्रगति के गान आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में किसी भी तीव्रता को आप अपने साथ में एक अलग स्वरूप में लेकर चलना चाहते हैं तो रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी जीवन यात्रा को मधुर मुस्कुराहट देते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वृषभ राशि, देखिए, खर्चों पर आज नियंत्रण रखकर चलने की कोशिश कीजिएगा। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। जो किया, जो पाया, जो जाना वो माना और उसके साथ में अपनी फिलॉसफी और अपनी थ्योरी को लेकर चले, किसी और का हस्तक्षेप नहीं। कई बार जीवन को इस बात की भी आवश्यकता होती है, किसने आपके बारे में क्या कहा है, क्यों कहा है, वो राय क्या बना रहा है, वो हम तक पहुँची ही नहीं तो कहाँ उलझेंगे। जीवन में जो बात कल हो रही थी आज उसके पूरे तारतम्य नहीं है, परंतु फिर भी हम उस समय तो उलझते हैं। वहाँ से विरक्ति के जो भाव निकल कर आते हैं, दशम भावस्थ चंद्रमा के क्रम के साथ चलते हुए उस दिवस विशेष के साथ में बहुत अच्छे से निकल कर आ पाते हैं। आप अनुशासित हैं आज, और अनुशासन पर शासन करता हुआ व्यक्ति विशेष भले ही सफलता को पूरे तरीके से प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु उस राह के साथ में चलने वाला ज़रूर होता है। और यही व्यवस्था आप अपने साथ में निक्षेपित करते हुए लगातार अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हैं। ये वो समय है जहाँ पर आपके लिए घुटनों से संबंधित तकलीफ़ों से कुछ हद तक सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। हृदय का स्पंदन निरंतर तौर पर आप महसूस करते चले जा रहे हैं। जो भी महानुभाव इस समय में स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोग्रेस के साथ में और ज़्यादा तीव्रगामी होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी जीवन अपने अद्भुत तारतम्य को प्रदर्शित करके चलता चला जा रहा है। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए आज के दिवस विशेष में भागदौड़ है, परंतु उसमें भी संतुष्टि है। आप सहज स्वीकारोक्ति के साथ में अपनी भागदौड़ को लेकर चल रहे हैं और वहीं पर फ्लेक्सिबल नोट के साथ में आपकी जर्नी इवॉल्व होती चली जा रही है। मन के भीतर किसी भी तरीके की नकारात्मक व्यवस्था का यहाँ प्रतिपूर्ति वाला क्रम नहीं है। वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए बेसिस के साथ में आप काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को इवॉल्व करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बुध प्रधान राशि के महानुभाव अपने भीतर के सारे ही अटकाव और भटकाव से मुक्त होकर चलने वाले रहें तो ज़्यादा बेहतरी। और वहीं जो ऊर्जा का क्रम आपके साथ निरंतर तौर पर निक्षेपित है, उसे और अधिक अच्छे से गतिमान करके चलने की आवश्यकताएं आपके लिए निरंतर रहने वाली रहेंगी। कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, तो वहीं कम्युनिकेशन के साथ में आप कहीं पर भी रिएक्टिव होकर नहीं चल रहे हैं। विदेश संबंधी कामकाज के साथ में बेहतर संकेतों की ऊष्मा एवं आभा आपके साथ में है। जो भी महानुभाव आपके प्रति नकारात्मकता का भाव रख रहे थे, अब वो धीरे धीरे दूर हट रहे हैं और आप अपनी यात्रा के साथ में अद्भुत तारतम्य को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जज्बाती होकर निर्णय लेने से आप बचिएगा। इस समय के साथ में आप अपने शब्दों की गहराई पर पूरी तरीके से विश्वास करके चलने वाले होते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। क्षमताओं का उदय है, उत्थान है और उसके साथ में चलती हुई जीवन यात्रा है जहाँ से कोई भी सिरे के साथ में नकारात्मकता का बोध नहीं है। और यही भावी क्रम की प्रमुख संपन्नता का आधार है जिसे आप और गहराई से अपने साथ नियोजित करते हुए चलते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि,
देखिए, व्यापारिक जीवन के साथ में अब अद्भुत तारतम्य को आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। आत्मविश्वास के कड़ी से कड़ी के साथ में चलती हुई स्थितियां बेहतर है। तो वहीं जो रुपए पैसे अटके हुए थे, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों के साथ में वहाँ पर भी प्रमुख सुधार के संकेतों की यात्रा को आप अपने लिए निक्षेपित करते चले जा रहे हैं। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने जीवन के इस क्रम के साथ में हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए नोट में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को अपने लिए स्टेबलाइज करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। तो वहीं गले से संबंधित समस्याओं से कुछ हद तक सावधानी रखने की आपके लिए ज़रूरत रहने वाली होगी। ये निवेदन है आपसे कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाइएगा। सिंह राशि के महानुभावों के लिए सोलर संबंधी कामकाज में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आज बने हुए। कन्या राशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को दूर करके चलने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में भरपूर वृद्धि है। इच्छा शक्ति अपने प्रबलतम वेग के साथ में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाती चली जा रही है। इस दिवस विशेष के साथ में कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी कोशिश करें। ये याद रखें कि इस समय के क्रम के साथ में आपके लिए आध्यात्मिक तीव्रता निरंतर तौर पर मौजूद रहती हुई प्रतिध्वनित होती है। इस समय के साथ में छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को विलक्षण क्रम के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा में देखने वाले हो सकते हैं। ये बात बारंबार और पुनश्चः स्मृतियों में रख कर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा कि इस समय के अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए यहाँ पर जो बैंकिंग संबंधी कामकाज होते हैं वो भी नीति निर्णायक तौर पर आपके लिए बेहतरी दे रहे हैं। तुला राशि, क्षमताओं में वृद्धि है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अब आप रुकावट और अटकाव से मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे की ओर देख रहे हैं। अपनी प्रखर पुरुषार्थ की स्थितियों के साथ में चलते हुए आप कहीं पर भी रुकावट और बाधा का शिकार बिल्कुल भी नहीं हैं। याद रखिएगा कि आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके लिए बहुत गहराई से स्टेबलाइज होकर आगे की ओर बढ़ने का कार्य करते चले जा रहे हैं। मन के भीतर जिन बातों से लगातार आप पशुपेश में रहे हैं उनसे मुक्त होकर चलने की पूरी ज़रूरत और आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली रहेंगी। जो भी महानुभाव बड़े निर्णय के साथ में अपनी जीवन यात्रा को अभी तक एक अलग क्रम में नहीं देख पाए हैं उनके लिए आज सहज संकेतों की उपस्थिति सामने है। खान पान पर नियंत्रण रखकर चलिएगा, अन्यथा अपच से संबंधित समस्याएं घर कर सकती है। ख़ुद को प्रिसाइज स्ट्रक्चर्ड नोट के साथ में मैनेज करने के जो क्यूमुलेशंस होते हैं उसके साथ में एक स्टेबलाइज्ड सिग्नेचर की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। बेसलेस फियर की अप्रोच से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वहाँ पुनश्चः अपनी यात्रा को नव मार्ग के साथ में आप जोड़ने की कोशिश करते चले जाइएगा। यात्राएं टाली जाती हैं तो ज़्यादा बेहतर। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य स्थापित करके चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में भी एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी को आप क्यूमुलेशंस में अपने लिए या एक्सप्लोर करके आगे बढ़ने की कवायद को रख रहे हैं। ये याद रखने का प्रयत्न बारंबार करें कि जीवन की भावी गुंजाइशों के साथ में चलता हुआ ये यात्रा भरा क्रम आपके साथ में काफ़ी हद तक आगे की सार्थकता को लेकर आ रहा है, आगे के तारतम्य को लेकर आ रहा है, जहाँ से कोई भी अटकाव और भटकाव आपके लिए यहाँ संप्रेषित नहीं है। धनु राशि, भाग्य का सहयोग है, आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है, सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि है। देखिए, नौकरी पेशा जीवन में आप कोई भी नएपन के स्तर को खोजना चाह रहे थे जो अभी तक आपके सामने नहीं आ पाया, वहाँ पर भी योजनाबद्ध क्रम के साथ में आप अपनी यात्रा को बेहतर करते चले जा रहे हैं। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर हैं उतनी ही पॉजिटिविटी की क्यूमुलेशंस आपके साथ में यहाँ इवॉल्व होते चले जाएंगे। इसमें कोई भी और रुकावट बाधा आपके समक्ष नहीं। मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से पशुपेश बनी हुई थी उससे हटकर भी अपनी यात्रा को तय करने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग को अपना कर चलने की जो ज़रूरत होती है उसे भी आप निरंतर तौर पर बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि वो छोटी छोटी बातों के साथ में स्वयं को डिस्टर्बेंसेस के प्रोसेस के साथ बिल्कुल भी लेकर चलने वाले नहीं हो। आपको यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ में अपने फ्रेम्स को स्टेबलाइज करके चलना चाहिए। कोई भी मीटिंग आदि है तो फैक्टफुल रहिएगा, उसी में बेहतरी। मकर राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल की अवस्थाएँ आपके लिए पूर्णतया बनी हुई है। तो वहीं पर अटके हुए कार्यों के साथ में पुनश्चय रफ्तार की आभा को आप अपने लिए देखने वाले हो सकते हैं। याद रखिएगा कि इच्छा शक्ति की दृढ़ता के साथ में चलता हुआ जीवन
किसी भी अवस्था के साथ में आपको नकारात्मकता के भावों के साथ लेकर चलने वाला नहीं होता। और जीवन की प्रत्येक सार्थक क्रमबद्ध स्थिति यहाँ जब साथ साथ चलायमान हो तो व्यक्ति डर और घबराहट से दूर हटकर अपनी जीवन यात्रा को देखने वाला रहे। वहाँ से सारी ही पशुपेश उसके लिए हटती चली जाती है। ये भाव अपने भीतर तक समायोजित करते हुए चलने की आपको ज़रूरत रहने वाली रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आप यहाँ अपने रिफ्लेक्सेस में लेकर चलते चले जा रहे हैं। यही भाव्यक्रम समायोजित करते हुए चलने की आपके लिए पूरी आवश्यकता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है, तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य भरी कड़ी आप निरंतर तौर पर लेकर चलते चले जा रहे हैं। आध्यात्मिक तौर पर कुंभ राशि के महानुभाव पूरी प्रगति के स्वरूप को अपने लिए निक्षेपित करके चलने वाले रहेंगे। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर जो विभेद बने हुए थे उससे हटकर भी आप अपनी जीवन यात्रा को नव मार्ग की ओर लेकर चल रहे हैं। आज के दिवस विशेष में आपको छोटे छोटे गैप के साथ कामकाज आगे बढ़ाने चाहिए। वहीं पर रूटीन से हटकर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य सामने आया है उसको हम उतना ही वेटेज देने वाले होंगे जितनी कि उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसे हम अटमोस्ट और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के साथ में लेकर चलें, उसी में बेटरमेंट के बेसिस। वहीं पर किसी लंबी दूरी की यात्रा की तरफ हैं तो वाहन की जांच आदि करवा लेना ज़्यादा बेहतर। मीन राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। मन मस्तिष्क में किसी भी बात को लेकर लंबे समय से दुराव बने हुए थे तो उसको हटाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत आपके लिए है। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव अपने भीतर की थकावट को पूरी तरीके से हटाकर जीवन यात्रा को आगे देखने वाले होते हैं, तो ज़्यादा बेहतरी उनके लिए। और ये भी याद रखें कि इस दिवस विशेष के साथ में चलायमान ये क्रम और रिसर्च संबंधी कामकाज में धीरे धीरे बेहतरी की तरफ आपको लेकर चल रहा है। जो यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में कुछ दुविधाएं आप महसूस कर रहे थे, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की और ख़ुद को रिफ्लेक्सेस में लेकर चलने की पूरी ज़रूरत रहने वाली रहेगी। दान पुण्य की अवस्थाओं के साथ में जितना गहराई से आप गतिमान हो रहे हैं उतने ही बेटरमेंट के बेसिस आपके साथ कंसिस्टेंसी से इवॉल्व होकर आगे बढ़ने की तैयारी है। तो ये था 27 जून 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।